तुम सब अपने बचपन की पुरानी तस्वीर देखना, तुम लोगों को नजर आएगा ना तो चेहरा ही पहले जैसा है, ना वे आंखें ही पहले जैसी हैं, ना आवाज ही पहले जैसी है और ना ही विचार ही पहले जैसी है। बचपन में तुम कहते थे कि मैं पायलट बनूंगा, 15 साल के होने तक तुम कहने लगे मैं क्रिकेटर बनूंगा, और 20 से 25 साल तक आए तो कहने लगे कि बस एक नौकरी मिल जाए। तो जब मैं वो हुई नहीं तो मैं कैसे कह रहा हूँ उस फोटो को देख के कि ये मैं हूँ, और उस फट से तुमने उस फोटो को देख के तुमने कह दिया कि ये मैं हूँ। जब शरीर बदल चुका है, आवाज भी बदल चुकी है और विचार भी बदल चुके हैं, तो तुम कैसे कह रहे हो कि वो तुम हो? यही सवाल अर्जुन के सामने युद्ध भूमि में खड़ा है। तब भगवान श्री कृष्ण उसे समझाकर कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य वस्त्र बदलता है उसी प्रकार आत्मा शरीर बदलती है। मृत्यु अंत नहीं, मृत्यु तो प्रारंभ है। तुम कभी मरे ही नहीं थे, बस तुम्हारा शरीर बदल दिया गया था। तुम्हारी जो आत्मा है उसने नया शरीर धारण कर लिया था। यही सत्य है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण रुकते नहीं है। वे अर्जुन से कहते हैं कि सुख और दुख तो हमारे दोनों ही मेहमान हैं, वे दोनों ही आते भी हैं और चले भी जाते हैं। तुम चाहते हो कि दुख आए और वो टिके ना, और सुख आए वो टिका रहे। ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों ही आते हैं और चले जाते हैं, दोनों ही प्रयत्नशील हैं। ज्ञान ये नहीं कि तुम दुख को कैसे मिटा सकते हो, ज्ञान ये भी नहीं कि तुम सुख को कैसे हमेशा के लिए रख सकते हो। ज्ञान तो ये है कि दुख आया रहा और चला भी गया, सुख भी आया रहा और चला भी गया। तुम बस केवल उसके साक्षी मात्र बने रहे। तुमने बस उसका अनुभव किया और छोड़ दिया। तुमने बस उसको देखा, वो आया और चला गया। और जिस दिन तुम साक्षी बन गए उस दिन तुम्हारा जीवन समस्याओं से नहीं, रहस्य से भर जाएगा। क्योंकि तुम शरीर नहीं, तुम विचार नहीं, तुम सुख नहीं, तुम दुख नहीं, तुम कुछ भी नहीं। और जब तुम कुछ भी ही नहीं हो तो तुम हो कौन? तुम केवल साक्षी मात्र हो। जो हो रहा है उसके तुम साक्षी हो। तुम बस दृष्टा हो, तुम देख रहे हो। सुख आया और चला गया, दुख आया और चला गया, समस्याएं आई और चली भी गई। तुम केवल दृष्टा हो। और जब तुम दृष्टा हो जाते हो, तुम साक्षी हो जाते हो, तो तुम में और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता। तुम अकर्ता बन जाते हो, तुम कर्ता नहीं रहते। और जब साक्षी बन जाओगे तो समस्याएं नहीं रहेंगी, जीवन रहस्यमय हो जाएगा।